स्वागत है आपका लर्न टेनिस स्किल यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जो है एक सर्विस पेज बनाना सीखेंगे। मींस अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हो या फिर आप एक डिजिटल मार्केटिंग का एजेंसी ओपन करना चाहते हो तो कैसे जो है आप अपने क्लाइंट को अपने सर्विस पेज को शो करोगे। जैसे कि आप एक वेबसाइट डेवलपर हो या फिर एसईओ का सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो या फिर एक आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग का सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो जिसमें आप गूगल एड्स और मेटा एड्स का सर्विस प्रोवाइड करोगे। तो उसके लिए आप एक सर्विस पेज कैसे बना सकते हो वो आज आप सीखोगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को अब तक स्टार्ट नहीं किया है देखना, तो मैं इसका लिंक आपको आई बटन में देता हूं। फटाफट जाइए और इस फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को स्टार्टिंग से देखिए। और ये फ्री कोर्स आपको इस 2026 में मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि एक इनकम सोर्स क्रिएट करने में फुल सपोर्ट करेगा। मैंने ये कोर्स बिल्कुल एक पेड कोर्स के इक्वल बनाया हूं। अगर आप ये कोर्स करते हो तो मार्केट में आप 50,000 से ज्यादा अमाउंट पे करने से बच जाओगे और ये 50,000 आपका इस 2026 का फर्स्ट प्रॉफिट बनेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और आज हम जो है वेब डेवलपमेंट सर्विस का पेजेस बनाना सीखते हैं कि कैसे जो हम अपने क्लाइंट को खुद के बिजनेस के लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं और अपना जो भी वेब डेवलपमेंट का सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसमें ग्रोथ होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके तो आज हम वेब डिज़ाइन सर्विसेज पेज बनाएंगे। ठीक है, आज हम ये वाला पेज बनाने वाले हैं जिसमें हम अपना सर्विसेज दिखाएंगे कि हम वेबसाइट, जैसे हम वेबसाइट डेवलपर हैं। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग एक पेज बनाएंगे जो कोई भी क्लाइंट अगर हमारे वेबसाइट पर आता है तो इस पेज में विजिट करेगा, देखेगा कि हाँ जो भी पोर्टफोलियो वगैरह है, देन उसको भी अगर मेरे से वेबसाइट बनवाना होगा तो या फॉर्म फिलअप करके वो मेरे को ऑर्डर अपना देगा। ठीक है, जो भी डिटेल्स वगैरह यहाँ पर भरकर सबमिट कर देगा। ठीक है, तो लेट्स सपोज सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड पर वर्डप्रेस का, और यहाँ पर हम एक पेज ऐड ऑन करेंगे। पेज में आइए और यहाँ पर एक ऐड पेज कीजिए। ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट के नाम से, वेबसाइट डिज़ाइन के नाम से। ठीक है, वेबसाइट डिज़ाइन के नाम से एक हम पेज बनाएंगे। देन उसके बाद इसका हम लोग सेटिंग करेंगे, एक्स्ट्रा का फुल विथ कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ पर साइड बार में नो साइड बार कर देंगे। देन यहाँ पर डिसेबल एलिमेंट्स को हम लोग डिसेबल बैनर एरिया को ऑन कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से हम लोग इसको पब्लिश कर देंगे, फिर पब्लिश कर देंगे। ये फर्स्ट काम हो गया हमारा। सेकंड काम क्या करेंगे कि अब हम लोग आएंगे अपीयरेंस में। ठीक है, अपीयरेंस में आपको अब मेनूज पर क्लिक करना है। देखिए मेनूज में हमारे पास होम, अबाउट, पोर्टफोलियो, ब्लॉग, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट है। तो इस सर्विसेज के अंदर मतलब ये कैटेगरी है। अब ये कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी हम लोग एक बनाएंगे जिसमें हम लोग वेबसाइट डिज़ाइन को ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, वेबसाइट डिज़ाइन यहाँ पर आपको दिख रहा है मोस्ट रिसेंट में, इसको ऐड टू मेनू कर देंगे। तो यहाँ पर आ गया, इसको उठाकर हम सर्विसेज के अंदर यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, देखिए जैसे बाय जोड़ा को हम लोग अगर ओपन करते हैं इस वेबसाइट को, तो देखिए यहाँ पर कोई भी आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पर सर्विसेज के अंदर कुछ भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। बट जैसे ही यहाँ पर हमने डाला और यहाँ पर सेव मेनू पर हमने क्लिक किया, ठीक है, तो ये हमारा सेव हो गया। फिर बाय जोड़ा पे आएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर सर्विसेज में देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर एक ये लाइन बन गया और यहाँ पर ले जा रहा है हम लोग, तो वेबसाइट डिजाइन का ऑप्शन आने लगा। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं किया हूँ वैसे वैसे आप करना। देन हम पेजेस में चलेंगे, यहाँ पर हो गया हमारा काम, पेजेस में चलेंगे। पेजेस में हमारा एक वेबसाइट डिजाइन के नाम से पेज बना हुआ है। अब इसको हम लोग एडिट करेंगे। पेजेस को हम लोग क्या करेंगे, एडिट पर पेजेस में आ जाइए। ठीक है, इसको हम लोग राइट क्लिक करेंगे और ओपन इन न्यू विंडो करेंगे एडिट पर। देन उसके बाद ये ओपन हो गया, फिर इसको एडिट विथ एलिमेंटर कर लेंगे। ठीक है, अब हम अपना डिज़ाइन बनाना यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम लोग पेज सेटिंग करेंगे। पेज सेटिंग में चलेंगे और यहाँ पर पेज लेआउट में एलिमेंटर फुल विथ कर देंगे। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ से पब्लिश कर देंगे। देन उसके बाद पेज सेटिंग में चलेंगे और स्टाइल में चलकर हम बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देंगे। ठीक है, बैकग्राउंड का कलर हमारा क्या है, F2 F2 F2। ठीक है, और देन इसको हम लोग पब्लिश कर देंगे। हमारा बैकग्राउंड का कलर भी चेंज हो गया। ठीक है, अब हमारा जो रेफरेंस वेबसाइट है वो ये है। ठीक है, बट हम अपने वर्डप्रेस का डैशबोर्ड में चलेंगे एक बार। ठीक है, आ गए और इसमें हम लोग पेजेस में होम पेज को ओपन कर लेंगे। अब होम पेज को क्यों ओपन करना है, होम पेज को एडिट विथ एलिमेंटर वाला ओपन कर लेना है। ठीक है, क्योंकि जो ये हम वेबसाइट डिजाइन करने वाले हैं, अगर हम इसका रेफरेंस वेबसाइट देखें तो देखिए ये थोड़ा बहुत हमारा देखा देखा लग रहा है ना, कि जो हमने बनाया था उसी टाइप का है। तो एडिट विथ एलिमेंटर में आ गए। ठीक है,
देखिए यहाँ से ऊपर में अगर आप ये क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको और सारे वेबसाइट आ जाएंगे। तो ये अबाउट पेज है, तो अगर अबाउट पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो है वेब अबाउट वाला जो है स्ट्रक्चर बिल्डर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओपन हो गया। तो देखिए इसी को अगर हम लोग कॉपी पेस्ट कर दें तो देखिए ये सेम एज है, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वो हम लोग स्ट्रक्चर को सही कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि इस फर्स्ट सेक्शन को, ये फर्स्ट वाला सेक्शन जो दिख रहा है, इस पर हम 6 डॉट पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, देन उसके बाद आइए वेबसाइट वाले डिज़ाइन जो हमने बनाना स्टार्ट किया है अभी, और यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए। तो ये यहाँ पर पेस्ट हो गया है ना। फिर ये 6 डॉट पर क्लिक करेंगे और डायरेक्शन में हम इसको वर्टिकल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट सेक्शन को अगर हम लोग देखें ऑन ओपन करके, तो ये लेफ्ट वाला जो था ये ऊपर वाला है, तो इसको हम लोग 100% कर देंगे। ठीक है, फिर ये राइट वाला जो है इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, देन इसको भी 100% कर देंगे। ठीक है, देखिए तो ये हमारा प्रॉपर ये हो गया, ये ऊपर है ये नीचे है ना। तो इसको ऊपर नीचे करना है, तो यानी राइट वाला ऊपर जाना चाहिए, लेफ्ट वाला नीचे। तो लेफ्ट वाला को ऐसे करके हम लोग नीचे ला देंगे और ये राइट वाला ऊपर अपने आप चला गया। ठीक है, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, नीचे कर देंगे, तो ये हमारा ऊपर चला गया। ठीक है, अब इसका नाम चेंज कर देते हैं। ये राइट वालों को हम लोग लिख देते हैं टॉप। ठीक है, और ये हम लिख देते हैं बॉटम या डाउन। ठीक है, ये 2 हो गया। अब इसका साइज थोड़ा हम लोग घटा देंगे, पेंसिल पर क्लिक करेंगे, स्टाइल में चलेंगे, मैक्सिमम विथ इसका 100 कर देंगे और विथ जो है इसका हम लोग थोड़ा घटाएंगे। चलो लेट सपोज 50 हम लोग कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से पब्लिश कर देंगे। अब कंटेंट हमारा क्या है, अब इसको हम लोग कॉपी करेंगे वेब डिजाइन सर्विस को, फिर यहाँ पर आकर ये हेडलाइन में हम लोग सेलेक्ट करके इसको हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग को सेंटर करना है, तो एडवांस में चल के सेल्फ अलाइन कर देंगे, तो ये आ गया सेंटर में। स्टाइल में चलेंगे और इसका थोड़ा सा ये जो है 900 कर देंगे वेट को। ठीक है, और इसका साइज को हम लोग कर देंगे 75। ठीक है, ऑलमोस्ट देखिए हो गया है ना। अब इसके फोटो को, इसको पब्लिश कर देते हैं, इसके फोटो को चेंज कर देते हैं। फोटो में कौन सा है ये देख लीजिए, डॉक्यूमेंट वगैरह का है। ठीक है, और यहाँ पर सिक्योरिटी का है लगा हुआ, तो इसको सेलेक्ट करेंगे, कंटेंट में चलकर इसका फोटो हम लोग चेंज कर देंगे। बट देखिए ये जो है ये एक आइकन है ना, ये आइकन है क्योंकि इसका बैकग्राउंड का नहीं दिख रहा है, बट हमारा जो ये आपको दिख रहा है इसका बैकग्राउंड में ये आ गया है कलर। ओके, तो हम इसके जगह पे कोई आइकन ही ले लेते हैं। लेट्स सपोज हम ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें आइकन केवल दिखे। ओके, और इसका साइज थोड़ा हम लोग छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो इसका साइज हम लोग कर देते हैं 25। ठीक है, और पब्लिश कर देते हैं। देन उसके बाद इसका जो ये कंटेंट है डिस्क्रिप्शन, इसको कॉपी कर लेते हैं और देन इसमें हम लोग डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देते हैं। कोड में चलेंगे, देन उसका यहाँ पर डिलीट कर देंगे और पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसको स्टाइल में चल के इसको हम सेंटर में कर देंगे। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये 3 लाइन में है। ओके, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एडवांस में चलकर विथ को हम लोग थोड़ा घटा लेंगे। ठीक है, विथ को हम लोग घटा लेंगे और यहाँ पर प्रोडक्ट और सर्विसेज तक ही है, तो इसको और थोड़ा बढ़ा लेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग सेल्फ अलाइनमेंट कर देंगे, लाइन सेल्फ को सेंटर कर देंगे ताकि ये सेंटर में रहेगा। फिर इसको हम लोग पब्लिश कर देंगे। फिर उसके बाद ये 6 डॉट पर क्लिक करेंगे, स्टाइल में चलेंगे, सेव डिवाइडर में चलेंगे और देखिए यहाँ पर सेव डिवाइडर बहुत थोड़ा बहुत है ना, तो इसको थोड़ा बहुत बॉटम से कर देंगे। ठीक है, बस इतना रहने देंगे, बाकी कलर वगैरह तो पहले से इसमें है, इसका बैकग्राउंड का, तो फिर हम इसको पब्लिश कर देंगे। अब देखिए ये परफेक्ट हमारा जैसा है ये है वैसा ही ये बन गया। सिर्फ कलर का है तो बैकग्राउंड का कलर हम जो है इसका चेंज कर देंगे ग्रीन में। ठीक है, तो ये थोड़ा ग्रीन डार्क में है तो ये भी थोड़ा हो गया। ठीक है, इसका थोड़ा कलर डिफरेंट तो है, इसको हम लोग कलर एक जैसा करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। देखिए सेम एज हो गया। अब ये मैंने कलर पिक कैसे किया, ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, लाइव सेशन करूंगा, उसमें आपको सारे ये टूल्स के बारे में मैं आपको प्रॉपर बताने वाला हूँ। ठीक है,
तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आगे का जो मैं वीडियोस लाने वाला हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम चला जाएगा और आप मेरे साथ कनेक्ट रहोगे, ठीक है। और ये सारे स्किल्स आपको मैं प्रॉपर सिखाने वाला हूँ। ये जितने भी टूल्स हैं जिसके मदद से आप बहुत जल्दी सारे काम करने वाले हो, इन सब का नॉलेज आपको प्रॉपर मिलता जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो है ये वाला है, ठीक है। फिर ये है, तो देखिए इसको हम लोग प्रॉपर यहाँ से कर सकते हैं। चलिए हम एक नया सेक्शन ही ले लेते हैं, ठीक है। एक नया सेक्शन लेते हैं, ओके। और देन इस सेक्शन को हम लोग लिखते हैं सेकंड सेक्शन, ठीक है, ओके। इस सेक्शन का हम लोग साइज देते हैं 1200, ओके। देन उसके बाद इसमें हम लोग को 2 कंटेनर लेना है, एक लेफ्ट साइड में, इसको हम लोग कर देंगे 50%। पहले इसको तो हम लोग रखते हैं 100%, ठीक है। अब इस 100% कंटेनर के अंदर 2 कंटेनर आ जाएंगे 50-50 का, इसको उठाएंगे और इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। अब इस कंटेनर को हम लोग देंगे 50% और देन इसी को हम लोग डुप्लीकेट कर देंगे, तो ये नीचे में आ गया। तो देखिए ये जो ऊपर वाला कंटेनर है इसको हम लोग नाम देते हैं अप कंटेनर, जिसके अंदर 2 कंटेनर है, ठीक है। देखिए इसके अंदर में ये 2 कंटेनर है, ये अप कंटेनर जो है सेकंड सेक्शन के अंदर है, इसके अंदर में ये 2 कंटेनर है। ये वाला जो है लेफ्ट वाला है, ठीक है, इसको लेफ्ट नाम देते हैं, और ये वाला जो है राइट का है, ठीक है, ये राइट कंटेनर है, ओके। अब ये अप कंटेनर को सेलेक्ट करेंगे और इसका डायरेक्शन जो है हम हॉरिजॉन्टल कर देंगे, ताकि ये दोनों जो है एक साइड आ जाए, ओके। अब ये दोनों 50-50 है, ओके। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो है एक हेडलाइन है, ओके। तो यहाँ पे प्लस पर साइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हेडलाइन रख देंगे, और इसमें हम लोग कंटेंट को कॉपी करके देन उसका पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसका कलर हम लोग कर देंगे डार्क ग्रे, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से वेट इसका हम लोग कर देंगे 400, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार आकर देख लेते हैं, मेक अ फर्स्ट इम्प्रेशन है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और साइज को जो है घटा देंगे, ठीक है, यहाँ तक परफेक्ट है। फिर उसके बाद ये अब हमारा आता है एक पैराग्राफ, इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे, प्लस का साइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग एक पैराग्राफ टेक्स्ट एडिटर को उठाएंगे और इसके नीचे डालेंगे, ठीक है। फिर कोड में जाएंगे, इसको डिलीट करेंगे, फिर इसके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आ गया हमारा, देखिए वी फाइनलाइज द परफेक्ट डिजाइन फॉर योर, तो वी फाइनलाइज से है, तो इसको हम लोग वी फाइनलाइज से स्टार्ट करेंगे। सॉरी, यहाँ पर आप देखिए 4 है, साइट मेक एंड आउटस्टैंडिंग, साइट मेक यहाँ से है, ठीक है। तो स्टाइल में चलकर इसका हम लोग थोड़ा साइज बढ़ा देंगे 18, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसको पब्लिश कर देंगे। ये थोड़ा साइज इसलिए कम है क्योंकि हमने विथ का साइज 1200 लिया है ना, इस कारण से, ठीक है। तो ये परफेक्ट है, बट हम लोग देखें तो देखिए, ठीक है। इसका अगर हम लोग वेट और घटा दें 300 कर देते हैं, ठीक है, तो थोड़ा साइज हम लोग इसका और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। साइज बढ़ गया, इसको हम लोग पब्लिश कर देंगे। देन इसका वेट हम लोग थोड़ा घटा देंगे, वेट इसका ज़्यादा है 400 है, इसको 300 कर देंगे, ठीक है। इसका कलर हम लोग थोड़ा सा डार्क कर देंगे ताकि दिखे, ठीक है, परफेक्ट हो गया। इसको फिर पब्लिश कर देंगे। अब इधर देखिए ये आइकन प्लस नेम है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आइकन ले लेंगे। तो हम यहाँ से आइकन बॉक्स ले लेंगे, आइकन बॉक्स को यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। आइकन सबसे पहले क्या है, ये एक सन टाइप का है ना, तो हम लोग टाइप करके देखते हैं लाइट, ठीक है। तो ये वाला हम लोग ले लेते हैं सन, ठीक है। कलर सेम है, नाम हो जाएगा ब्रांडिंग एंड लोगो डिजाइन, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जो टाइटल में इसको डाल देंगे ये, फिर डिस्क्रिप्शन इसका नहीं है तो डिस्क्रिप्शन डिलीट कर देंगे, ठीक है, ओके। स्टाइल में अब चलेंगे, देन इसको हम लोग स्टार्ट पर करेंगे, देन इसको हम लोग कर देंगे मिडिल,
देन उसके बाद इसका कलर है आपको ब्लू कलर में। ओके, अगर हम यहाँ पर एडिट विथ एलिमेंटर पर जाएं, ठीक है, तो इसका जो कलर है बैकग्राउंड का, ये बैकग्राउंड का कलर हमें लेना है। स्टाइल पर चलेंगे, देन यहाँ से इसका कॉपी कर लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद इसका जो ये लिखा हुआ है इसका कलर हम लोग को करना है, तो कंटेंट पर चलकर यहाँ पर, ठीक है, टाइटल के अंदर इसका पेस्ट कर देंगे, तो ये कलर हो गया, ठीक है। इसका होवर में भी चलकर यही कलर डाल देंगे, ठीक है, ताकि होवर ना हो। इसको पब्लिश कर देंगे। अब इसका थोड़ा टाइपोग्राफी वगैरह चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब ये टाइपोग्राफी क्या है, इसका टाइपोग्राफी एक बार चेक कर लेते हैं। रूबिक है, रूबिक, ठीक है। तो इसका टाइपोग्राफी हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो इसका टाइपोग्राफी हम लोग क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, रूबिक हो जाएगा। ठीक है, इसका रूबिक हो गया। देन उसके बाद इसका आइकन का साइज हम लोग थोड़ा घटा देंगे, ठीक है। आइकन का साइज हम लोग इसका कर देंगे 30, ठीक है। या फिर इसका आइकन का साइज हम लोग कर देते हैं और थोड़ा घटा देते हैं 28 सही है, या फिर 26, ठीक है, 26 सही है। पब्लिश इसको हम लोग कर देते हैं। देखिए अब ये इस प्रकार का हो गया। अब इसको केवल डुप्लीकेट कर देंगे, ठीक है। इसको हम लोग डुप्लीकेट कर देंगे, फिर इसको भी डुप्लीकेट कर देंगे। अब देखिए राइट वाला कंटेनर में है, तो राइट वाला कंटेनर को सेलेक्ट करेंगे और इसको हम लोग जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर कर देंगे ताकि ये सेंटर में आ जाए, ठीक है। और फिर इसको हम लोग इसका अलाइनमेंट को भी सेंटर कर देंगे ताकि ये प्रॉपर सेंटर में आ जाए एकदम, ठीक है। पब्लिश कर देंगे इसको। तो एक मैंने आपको बना दिया। अब इन दोनों का आइकन आप चेंज करो और इसका नाम वगैरह जो भी है टेक्स्ट वो आप चेंज करो, ठीक है। आप इस पर थोड़ा सा अपना प्रैक्टिस करो। फिर इसके नीचे आता है आपका ये वाला, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक नया सेक्शन लेंगे। देखिए इसमें हम लोग थोड़ा पैडिंग वगैरह दे देते हैं क्योंकि ये देखिए इसमें गैप है ना, और यहाँ नीचे से भी गैप है। तो 6 डॉट पर सेकंड सेक्शन को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, बंद करते हैं सेकंड सेक्शन को, फर्स्ट सेक्शन को भी बंद करते हैं, सेकंड सेक्शन को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करके देन उसके बाद एडवांस में चलेंगे, यहाँ से पैडिंग हटा देंगे, ठीक है। फिर टॉप से यहाँ से हम लोग देंगे 50 का और बॉटम से यहाँ से देंगे हम लोग 70 का, ठीक है, ताकि ये प्रॉपर हो जाए। देन हम नया सेक्शन लेंगे, नया सेक्शन ले लिए, या फिर हम इसको डिलीट करते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं थर्ड सेक्शन को। अब देखिए यहाँ पर प्रॉपर ये जो हमारा दिख रहा है सेम एज इसके जैसा है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले बॉक्स को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, कॉपी कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर फिर प्लस पर साइन पर क्लिक करके एक नया सेक्शन ले लेते हैं, ठीक है, और इसको साइज दे देते हैं 1200, ठीक है। और फिर इसमें हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए प्रॉपर वैसा ही आ गया, है ना। अब इस कंटेनर का नाम हम लोग देते हैं थर्ड कंटेनर, थर्ड सेक्शन, ठीक है। थर्ड सेक्शन हो जाने के बाद अब यहाँ पर देखिए प्रॉपर हमारा वो बन गया, सेम एज हो गया। इसका कंटेंट उठाएंगे और उसमें कॉपी पेस्ट कर देंगे केवल, ठीक है। इस पे हम सेलेक्ट करेंगे, कोड में चलेंगे और यहाँ पर सेलेक्ट करके डिलीट करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। फिर वैसे ही यहाँ से हम लोग इसको कॉपी करेंगे और देन यहाँ पर चलकर इसमें हम लोग पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। इसको फिर पब्लिश कर देंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये वाला है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नेक्स्ट एक नया सेक्शन लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग साइज देंगे 1200। ये हमारा हो जाएगा फोर्थ सेक्शन, ठीक है। ये थर्ड सेक्शन को हम लोग बंद कर देंगे। फोर्थ सेक्शन का बैकग्राउंड का कलर क्या है, यहाँ से हम लोग इसका कोड ले लेते हैं और यहाँ पर आकर हम लोग पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर से हम इसके कोड को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और देन यहाँ पर 6 डॉट पर क्लिक करके बैकग्राउंड कलर हम लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है।
बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। देन उसके बाद इसमें हमारा जो है एक कंटेंट है केवल, तो इस कंटेंट के लिए इस हेडिंग वाले को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, कॉपी कर लेंगे, फिर इसमें आके पेस्ट कर देंगे। तो देखिए ये हो गया। अब स्टाइल में चलकर इसका हम लोग कलर सबसे पहले वाइट करेंगे, ठीक है, फिर इसको हम लोग सेंटर करेंगे, फिर उसके बाद हम इसका जो है कंटेंट को कॉपी कर लेते हैं और आकर यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। कंटेंट में इसको डिलीट कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। अब देखिए इसमें हम लोग थोड़ा पैडिंग देंगे, पैडिंग कितने का दे देंगे, 40 का, ठीक है, या फिर हम लोग इसका पैडिंग दे देते हैं 50 का, ठीक है। फिर उसके बाद इसका थोड़ा हम लोग साइज बढ़ा देंगे, ठीक है। 6 डॉट पर क्लिक करेंगे और लेआउट में चलकर इसका हाइट थोड़ा हम लोग बढ़ाएंगे, 400 कर देते हैं, ठीक है, 400 पिक्सल सही है, ठीक है। और अब हम इसमें जो ये कंटेंट है, ठीक है, इसको हम लोग जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे ताकि ये बीच में आ जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको ये एक ऊपर से दिया हुआ है शेप डिवाइडर और एक नीचे से शेप डिवाइडर, ठीक है। तो शेप डिवाइडर हम लोग देते हैं, स्टाइल में चलते हैं, शेप डिवाइडर टॉप से देते हैं, टॉप से ये वाला है, ठीक है। तो इसका थोड़ा हाइट हम लोग कम करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा इन्वर्ट कर देते हैं या फिर फ्लिप कर देते हैं। फ्लिप नहीं दिया है, फ्लिप आपको इसमें नहीं दिया है। तो ये हमारा हो गया इधर से। इसका साइज हम लोग देखते हैं, ये वाला नहीं है, तो हमारे पास उस वाला डिजाइन में नहीं है कुछ भी, तो हम लोग इसी को सेलेक्ट करते हैं और इसको थोड़ा सा हम लोग पैडिंग वगैरह दे लेते हैं। हाँ ये वाला परफेक्ट है ऐसे, ठीक है। देन इसको बॉटम से देंगे इसको, ठीक है। तो इसका हाइट हम लोग थोड़ा घटा देते हैं, चलिए। तो ये हो गया पब्लिश। अब इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग चेंज करते हैं, अदरवाइज देखिए यहाँ पर जो है ग्रे है और ये वाइट वाइट थोड़ा सही नहीं लग रहा है। तो बैकग्राउंड पे हम लोग क्या कर देंगे, F2 F2 F2, ताकि सेम एज हो जाएगा। फिर टॉप से भी कर देंगे यहाँ पर बैकग्राउंड कलर F2 F2 F2। अब देखिए ये लग रहा है कि इसी में मैच है ना, इसमें मिला हुआ है। इसको पब्लिश करके एक बार वेबसाइट ओपन करके देखते हैं। देखिए ये हमारा जो है सर्विसेज पेज का ओपन हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमारा बन गया। अब इसका साइज थोड़ा हम लोग बढ़ा देंगे, ठीक है। पेंसिल पर सेलेक्ट करेंगे, स्टाइल में चलेंगे और इसका टाइपोग्राफी का साइज हम लोग कर देंगे 35, ठीक है। तो इसका साइज थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इसको कम करते हैं, यहाँ पर सही है, 30 पर सही है, ठीक है। फिर पब्लिश कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा है ये आइकन बॉक्स है ना। आइकन बॉक्स लेते हैं, नया सेक्शन लेते हैं पहले, ये वाला। इस सेक्शन का साइज हम लोग करते हैं 1200, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर इसका नाम देंगे 5th सेक्शन। ये 4th वाले सेक्शन को हम बंद कर देंगे, ठीक है। अब 5th वाले सेक्शन में हमें क्या करना है, सबसे पहले कि यहाँ पर आइकन बॉक्स लेना है ना। तो इस डिजाइन को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक कंटेनर लेंगे जिसका साइज होगा 100%, ठीक है। इसी कंटेनर को हम लोग डुप्लीकेट कर लेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग सबसे पहले 6 डॉट पर क्लिक करके लेआउट में आकर इसका डायरेक्शन हम लोग कर देंगे वर्टिकल, ठीक है। तो ये ऊपर वाला हो गया कंटेनर 5th में, इसको हम लोग कर देंगे अप। फिर ये नीचे वाला हो गया, इसको हम लोग कर देंगे डाउन, ठीक है। क्यों दो, क्योंकि यहाँ पर आइकन बॉक्स और फिर यहाँ पर 2 बटन्स है ना। तो सबसे पहले ये हो गया। फिर यहाँ पर हम लोग आइकन बॉक्स लेंगे, आइकन बॉक्स सेलेक्ट करते हैं, आइकन बॉक्स यहाँ पर ड्रॉप करेंगे। देखिए अप वाला बॉक्स का जो है उसको सेलेक्ट करेंगे और इसका डायरेक्शन हम लोग कर देंगे हॉरिजॉन्टल, ठीक है। फिर उसके बाद इसका आइकन हम लोग चेंज करेंगे। आइकन में यहाँ पर बैग है, ठीक है। तो सबसे पहले ये सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर बैग लिखेंगे, इस बैग को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है 25 और ये इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 25 और डिस्क्रिप्शन में है ई कॉमर्स सोल्यूशन, ठीक है। अब इसका थोड़ा साइज वगैरह हम लोग घटा बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं स्टाइल में और कंटेंट में, और यहाँ पर साइज हम लोग इसका दे देंगे 45,
या फिर इसी को साइज दे देते हैं 55। और टाइटल के बाद डिस्क्रिप्शन, देखिए टाइटल का कलर जो है वो है ब्लू में। ओके, तो इसका कलर हम लोग कर देंगे ब्लू। ठीक है, सेम कोड को कॉपी करेंगे और होवर में भी कर देंगे सेम। ठीक है, ताकि होवर भी हो तो वैसा ही दिखे। फिर उसके बाद ये जो है हल्का लाइट कलर का है। ठीक है, तो आइकन कलर हम लोग जो है इसको सेलेक्ट करेंगे और आइकन का कलर भी सेम कर देंगे, बट थोड़ा लाइट में है ना, इतना पर है। ठीक है, इसको पब्लिश कर देंगे। अब ई कॉमर्स का कंटेंट में चलेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका साइज हम लोग कर देंगे 18। ठीक है, 18 और थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो इसको हम लोग 20 कर देते हैं। इसका वेट हम लोग कर देते हैं 300। ठीक है, 400 सही है। फिर हम लोग इसको पब्लिश कर देंगे। ओके, फिर देखिए यहाँ पर आइकन बॉक्स कितने हैं, 2 2 4 2 6 हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसको जो है डुप्लीकेट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, डुप्लीकेट किए तो देखिए इसका जो साइज था वो प्रॉपर आ गया। ओके, फिर जो है इसका हम लोग चेंज कर देंगे। इसमें हम लोग का क्या है, 12 लिखा हुआ है। ओके, तो इसमें हम लोग 12 लिख देंगे। फिर उसका डिस्क्रिप्शन हम लोग चेंज कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में हम लोग ये डाल दिए। फिर उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे। आइकन में है आपका सन, ठीक है, वही वाला सेम है, तो यहाँ पर सन लिख लेंगे। इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसका कलर है आपका ब्लू में है, नेवी ब्लू में है। ठीक है, तो स्टाइल में चलेंगे। सबसे पहले आइकन का कलर जो है नेवी ब्लू करेंगे, ये वाला है ना। इसको थोड़ा हल्का करेंगे। फिर सेम कलर कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और कंटेंट में चलेंगे। कंटेंट में यहाँ पर इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे। फिर होवर में भी पेस्ट कर देंगे। इसको हम लोग फुल कर देंगे। ठीक है, नॉर्मल में भी जाकर इसको हम लोग फुल कर देंगे। ठीक है, होवर में चलकर इसको हम लोग थोड़ा लाइट कलर में कर देते हैं। ठीक है, इसको फिर पब्लिश कर देंगे। तो इस तरह से आप इन सब का डिजाइन चेंज करो आप खुद से। ठीक है, 2 मैंने कर दिया और 4 जो है आप खुद करो, ताकि आपका प्रैक्टिस होगा प्रॉपर। ठीक है, यहाँ पर नाम और आइकन वगैरह चेंज कर लेना। ठीक है, अब ये 2 बटन्स हैं। ओके, ये 2 बटन्स को हमें सही करना है। तो यहाँ पर हम लोग आएंगे एडिट विथ एलिमेंटर में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नीचे में होम वाले, ठीक है, जो हमने होम एडिट किया था, यहाँ पर अबाउट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से होम पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो है होम का स्ट्रक्चर बिल्डर ओपन हो जाएगा। तो हम सबसे नीचे आएंगे। ठीक है, नीचे में आएंगे तो ये 2 हमने बटन बनाए थे, इसको हम लोग इसके बॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे और कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और देन हम आएंगे अपना ये वेबसाइट डिजाइन वाले स्ट्रक्चर बिल्डर पर, और ये जो है यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया अंदर में। ओके, देन यहाँ से हम लोग ये देखेंगे कि ये देखिए ऊपर से इसका पैडिंग ज़्यादा है, तो इसको हमने सेलेक्ट कर रखा है। जो यह डाउन वाला बॉक्स है, इसमें ये डाउन बॉक्स आया है ना। तो इसको हम लोग लिख देते हैं केवल बॉक्स। ठीक है, जिसके अंदर एक कंटेनर बॉक्स है। फिर इसका हम लोग एडवांस में चलेंगे और देखिए यहाँ से मार्जिन को हम 0 कर देंगे। ठीक है, प्रॉपर हो गया, पब्लिश कर देंगे। फिर अगर हम अपने वेबसाइट में चल कर देखें, ठीक है, तो देखिए वेबसाइट में हमारा प्रॉपर आई है। तो ये वेबसाइट डिजाइनिंग का देखिए हो गया, सही हो गया, सब चीज़ प्रॉपर दिख रहा है आपको। ओके, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो ये है, इसको हम लोग पैडिंग थोड़ा देते हैं। यहाँ से हम लोग पैडिंग देंगे, 6 डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से गैप सबसे पहले हम लोग कर देते हैं 30, या फिर गैप हम लोग कर देते हैं 50, ताकि ये और थोड़ा दूरी पर चला जाए। फिर उसके बाद एडवांस में चलेंगे और यहाँ से पैडिंग दे देंगे। हम इसको पैडिंग हटा देंगे, टॉप से देंगे 70 का और बॉटम से भी दे देंगे 70 का। ठीक है, फिर पब्लिश कर देंगे। अब नया सेक्शन हम लेंगे। ठीक है, नया सेक्शन किसके लिए, तो नया सेक्शन में हमें ये बनाना है। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये क्राउजल है, टेस्टिमोनियल्स क्राउजल है।
ठीक है। तो टेस्टिमोनियल्स क्राउजल हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे एलिमेंट्स में है कि नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, इसको 1200 साइज देते हैं, फिर इसको हम लोग 5th वाले सेक्शन को बंद करते हैं, इसको नाम देते हैं हम लोग 6th सेक्शन। अब तो आपको अच्छे से समझ में आने लगा होगा, ठीक है, प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे होंगे। तो फिर यहाँ पर हम लोग क्राउजल, ठीक है, टेस्टिमोनियल्स लिखते हैं। देखिए ये टेस्टिमोनियल्स क्राउजल जो है लॉक है, ठीक है। तो ये हमारे जो एलिमेंटर प्रो में ही यूज़ कर सकते हैं, या फिर एलिमेंटर का अगर आपने पूरा क्लास किया होगा एडॉन्स वाला, तो उसमें यूज़ करके आप ये बना सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले सेक्शन को मैं आपके लिए रहने देता हूँ, ठीक है। इसको आप प्रॉपर खुद बनाओ, ठीक है। जैसे हम होम वाले पर अगर हम चलते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बनाकर दिखा रखा हूँ, ये वाला जो है ये सेम ही है, ठीक है। इसको भी मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, बट ये क्राउजल नहीं है, ठीक है। ये हमारा एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट्स ले लेकर हमने बनाया है, ठीक है। बट यहाँ पर क्राउजल वाला है, ठीक है, जो यहाँ पर रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्राउजल वाला आपको खुद बनाना है, ठीक है। एडॉन्स लेकर एडॉन्स आप एड ऑन कर सकते हो एलिमेंटर का, और देन आप इसको बना सकते हो प्रॉपर, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बनाएंगे ये वाला, ठीक है। तो हम लोग एडिट विथ पर चलते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 2 कंटेनर लेंगे, एक लेफ्ट में और एक राइट में, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कंटेनर ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग कर देंगे 40%, ठीक है। फिर इसी को हम लोग डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है, और इसको हम लोग करेंगे 60%, ठीक है। तो इसका हम लोग नाम देंगे राइट, और ये लेफ्ट वाले को हम लोग देंगे नाम लेफ्ट, ठीक है। तो 6 सेक्शन में 2 कंटेनर हो गया, लेफ्ट और राइट। अब लेफ्ट राइट वाले में हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या कि प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे फॉर्म। तो हमारा जो WP फॉर्म है उसको हम उठाकर इसमें डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट अ फॉर्म कर रहा है, तो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म को सिलेक्ट कर लेंगे, तो हमारा ये कॉन्टैक्ट फॉर्म आ गया। फिर एडवांस में चलेंगे और यहाँ से पैडिंग हम इसको दे देंगे 10 का, ठीक है, और देन इसको पब्लिश कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। देन उसके बाद, ठीक है, या फिर देखिए इसको जो है ना हम डिलीट करते हैं। आपको मैं एक ये तरीका बता दिया, इसको अब हम डिलीट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा राइट वाला सेक्शन खाली हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर होम पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ये कॉन्टैक्ट वाले को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जो ये हमारा पहले से बना हुआ है इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे, ठीक है, और हमारा इस वेबसाइट डिजाइन में आकर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ताकि हमें बटन वगैरह भी जो है डिजाइन नहीं करना पड़े। अगर आपको किसी भी तरह का डिजिटल मार्केटिंग का सर्विस चाहिए, किसी भी टाइप का वेबसाइट बनवाना है, एसईओ करवाना है, गूगल एड्स, मेटा एड्स का सर्विस लेना है, तो आप मुझे इस दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं या मेरा टीम आपको जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट कर लेंगे। लेकिन ये बटन वाला जो है ऑप्शन ये सही नहीं हुआ, तो हमें इसको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो स्टाइल में चलते हैं और यहाँ पर बटन स्टाइल पर आते हैं, और इसका कलर तो है सही, ठीक है, ये प्रॉपर हो जाएगा। पब्लिश करते हैं और यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। देखिए ये छोटा सा ग्लिच के कारण ये वैसा दिखा रहा था, ठीक है। अब हम यहाँ पर लेफ्ट साइड में हम लोग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक हेडलाइन है, ठीक है। देखिए इसके ऊपर में भी जो है ये सब बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक सेक्शन ले लेंगे, ठीक है, ये वाला, और इसको हम लोग साइज दे देंगे 1200, और ये वाला सेक्शन हो जाएगा 6, ठीक है, 6th सेक्शन, और ये नीचे वाला हो जाएगा 7th सेक्शन, ठीक है। अब ये 6 सेक्शन में हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले एक हेडिंग है, फिर एक हेडिंग है, फिर उसके बाद एक पैराग्राफ है, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए हम इस हेडिंग को उठा लेते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। इसका कलर हम लोग कर देते हैं ब्लैक, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से इसको हम लोग उठाते हैं, कॉपी करते हैं, और देन इसमें हम लोग कंटेंट में चल के इसको हम लोग कर देते हैं पेस्ट। फिर इसको हम लोग कर देते हैं डुप्लीकेट। अब इसका साइज हम लोग को थोड़ा घटाना पड़ेगा और कलर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं ऊपर वाले को, और कलर में चल के सबसे पहले इसका कलर हम लोग करते हैं ब्लू टाइप का, ठीक है, ब्लू कर दिए। फिर टाइपोग्राफी में आकर इसका साइज कर देंगे 25, या फिर और थोड़ा कम कर देते हैं, 20 कर देते हैं। देन उसके बाद
इसका देखिए जो ये लेटर स्पेसिंग इसमें थोड़ा बहुत दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले इसका साइज कर देते हैं 18 और इसका लेटर स्पेसिंग थोड़ा बढ़ा देते हैं 1.5 कर देते हैं। फिर इसको हम लोग पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। फिर एडवांस में चल के इसका पैडिंग हम लोग कर देते हैं 0, ठीक है। फिर इसको हम लोग पब्लिश कर देते हैं। फिर इसका भी हम लोग जो है पैडिंग 0 कर देंगे, ठीक है। और देन यहाँ पर आपको टेल अबाउट अस लिखा हुआ है, टेल अस अबाउट, इसको कॉपी करके इस कंटेंट को हम यहाँ पर डिलीट और पेस्ट कर देंगे। स्टाइल में चल के इसका साइज हम लोग कर देंगे 60, वेट हम लोग कर देंगे इसका 800, ठीक है। और इसका कलर जो है थोड़ा सा डार्क ग्रे है, ठीक है। अब परफेक्ट है। साइज जो है इसका हम लोग कर देंगे 55, ठीक है। अब परफेक्ट है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा एक पैराग्राफ है, ठीक है। तो इस पैराग्राफ को कॉपी करेंगे और इस पर हम लोग पेस्ट कर देंगे। फिर यहाँ से इस पैराग्राफ को हम लोग ऐसे कॉपी कर लेते हैं। फिर इसमें आके कोड में चलकर इसको सेलेक्ट करके डिलीट करके पेस्ट कर देंगे। फिर इसको हम लोग स्टाइल में चल के सेंटर कर देंगे, ठीक है। साइज इसका थोड़ा बढ़ा देंगे, 18 कर देते हैं, ठीक है। फिर पब्लिश। तो ये हमारा हेडिंग बन गया। अब यहाँ से 6 डॉट पर क्लिक करेंगे, एडवांस में चलेंगे और पैडिंग ऊपर से दे देंगे 30 का और नीचे से दे देंगे 50 का, ठीक है, ताकि थोड़ा सा गैप हो जाए। ओके, फिर देखिए ये हमारा प्रॉपर बन गया। सो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले राइट साइड में यहाँ पर एक हेडिंग है, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और इसका कलर हम लोग कर देंगे पहले ब्लैक, डार्क ग्रे, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, फिर इस कंटेंट में आकर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर एडवांस में चल के इसको हम लोग ख़त्म कर देते हैं ताकि ये पैडिंग हमारा क्लियर हो जाए। फिर पब्लिश करते हैं। फिर साइज देखिए यहाँ पर आपको ये लेफ्ट साइड में सारा सटा हुआ है, ठीक है। तो स्टाइल में चल के इसको हम लोग स्टार्ट कर देते हैं ताकि ये स्टार्ट में आ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद बिजनेस पार्टनरशिप है थर्ड लाइन में, मतलब इसका हम लोग साइज थोड़ा घटाएंगे। तो साइज हम लोग इसको घटाते हैं, ठीक है। बिजनेस पार्टनरशिप यहाँ पर 24 रहने देते हैं या फिर 25 कर देते हैं। फिर इसको पब्लिश कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ के लिए जो है ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वेबसाइट URL, तो अब जाकर आपको जो मैंने WP फॉर्म बनाने के लिए कहा हूँ वहाँ पर एक ऊपर में ऐड ऑन करके एक नया फॉर्म बना लीजिए जिसमें आप वेबसाइट डिजाइन फॉर्म लिख लीजिएगा, ठीक है। और देन उसको यहाँ पर अप्लाई कर दीजिएगा तो आपका ये परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम भी मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए अपना से, ठीक है। आप कोशिश कीजिए, एकदम आसान है, केवल एक ऊपर में ये बॉक्स ऐड ऑन करना है। अगर नहीं आपने देखा तो WP फॉर्म वाला जाकर वीडियो आप देखिए कैसे उसमें ऐड ऑन करना है, उस हिसाब से आप यहाँ पर एक फॉर्म बनाकर यहाँ पर इंसर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत ईजी है इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ, ठीक है। केवल आपको प्रैक्टिस देने का काम है। आप कोशिश कीजिएगा 1 से 2 बार हो जाएगा, कन्फर्म है। जैसे ही आप कीजिएगा आपको एक अंदर से मोटिवेशन आएगा कि आपने कुछ सीखा है, ठीक है। तो प्रॉपर कीजिए। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर ये टेस्टिमोनियल्स है, देखिए ये भी जो है टेस्टिमोनियल्स है क्राउजल वाला, ठीक है। तो टेस्टिमोनियल्स के लिए मैंने आपको वर्क दिया हूँ, तो टेस्टिमोनियल्स प्रॉपर आप कीजिएगा। यहाँ तक मैं इसको छोड़ता हूँ, या फिर चलो मैं बना ही देता हूँ, ठीक है। इसको हम लोग डैशबोर्ड पर चलते हैं, इस पर आकर हम लोग इसको डैशबोर्ड पर चलते हैं, ठीक है। वर्डप्रेस का एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ प्लगइन्स पर आएंगे और यहाँ से हम लोग ऐड प्लगइन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एलिमेंटर। आज मैं आपको एक ऐड ऑन को यूज करना भी दिखाई देता हूँ, ठीक है, कैसे जो हम उसका यूज करके बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको स्लाइडर ये दिख रहा है, क्राउजल दिख रहा है, ठीक है। रॉयल एडॉन्स पर इसको हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद हम यहाँ पर इंस्टॉल प्लगइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिए इसको हम एक्टिवेट कर लेंगे, ठीक है। देन हम चलेंगे अपने एडिटिंग में, इसको स्किप कर देते हैं पहले, ठीक है।
अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं एडिटिंग में, अपना वेबसाइट डिजाइनिंग जो एडिट कर रहे थे, और इसको एक बार हम लोग रिफ्रेश कर लेंगे। फिर हम लोग नीचे आएंगे। देखिए यहाँ पर हमें अब डिजाइन करना है, तो ये सबसे पहले एक हेडिंग है, फिर यहाँ पर इसका सब हेडिंग है, ठीक है, ताकि सी ऑल दिखेगा। तो हम सबसे पहले ये हेडिंग बना लेते हैं, ठीक है। हेडिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसमें हम लोग इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर कंटेंट डालकर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। देन उसके बाद स्टाइल पर चल के इसको हम लोग लेफ्ट में कर देंगे और साइज इसका घटा देंगे। साइज हम इसका कितना कर दिए, 30 सही है। इसको हम लोग थोड़ा डार्क कर देंगे, ठीक है, डार्क कर देंगे, इसका कलर इतना सही है। फिर इसके बाद देखिए एक यहाँ पर आपको डिवाइडर लगा हुआ है ना, लाइन लगा हुआ है। तो यहाँ पर प्लस साइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पर डिवाइडर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये डिवाइडर को उठाएंगे और यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। अब ये डिवाइडर जो है ये हॉरिजॉन्टल है, हमें इसे वर्टिकल करना है ना। तो एडवांस में चलेंगे और लेआउट को बंद करेंगे, ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करेंगे और इसका ऑफसेट पर हम लोग सेलेक्ट करेंगे। देन इसको हम लोग ऐसे करेंगे तो इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग हटा देते हैं। रोटेट पर, ये रोटेट वाला को सिलेक्ट करेंगे और देन इसको हम लोग रोटेट कर देंगे, ठीक है, 90 डिग्री पर, -90 करते हैं, ठीक है। -90 किए तो ये आपका प्रॉपर हो गया। अब इसका साइज हम लोग को कम करना है, तो ये गैप है। कंटेंट में चलेंगे, विथ जो है इसका विथ हम लोग कर देंगे छोटा, ठीक है। विथ जो हम इसका कर देंगे छोटा, 10 पर प्रॉपर है। फिर एडवांस में चलेंगे और यहाँ से विथ जो है इसको हम लोग हटा देंगे, इसको भी हम लोग कर देंगे 10, ठीक है। इसको हम लोग 10 कर देंगे और कंटेंट में चल के इसको हम लोग कर देंगे 100, ठीक है। तो देखिए अब ये टेस्टिमोनियल्स को जो है हम लोग सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर पेंसिल पर एडवांस में चलकर ये जो सेल्फ अलाइनमेंट है इसको हम लोग कर देंगे स्टार्ट, ठीक है। तो ये आपका इतना पर हो गया। देखिए ये जो एक अलग बॉक्स में है, तो इस यहाँ पर प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से एक हम कंटेनर ले लेंगे, कंटेनर लेंगे और इस वाले के नीचे जहाँ पर पिंक हो रहा है छोड़ देंगे, यहाँ पर इसको हम लोग कर देंगे 100%, ठीक है। अब इसके अंदर जो इस टेस्टिमोनियल को उठाएंगे और यहाँ पर डाल देंगे, फिर इसको भी उठाएंगे और यहाँ पर टेस्टिमोनियल्स के नीचे डाल देंगे, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस बॉक्स को सिलेक्ट करके, इस वाले बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और इसको हम लोग कर देंगे हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल करेंगे तो यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। जैसे मैंने किया हूँ वैसे आपको करना है प्रॉपर, ठीक है। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और फिर इस बॉक्स वाले इस पर हम लोग राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और इसका हम लोग टेक्स्ट चेंज कर देंगे, सी ऑल, कॉपी कर लेंगे और फिर यहाँ पर आकर टेक्स्ट हम लोग लिख देंगे उसको सी ऑल, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये पूरा कैपिटल लेटर है, इसको भी कैपिटल कर देंगे। स्टाइल में चलेंगे इस पर और इसका ट्रांसफॉर्म पर कर देंगे अपर केस, ठीक है। प्रॉपर हो गया हमारा, इसको पब्लिश कर देंगे। फिर इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम लोग कर देंगे गैप को कर देंगे 10, देख लेते हैं गैप, ठीक है। इसका साइज छोटा है, इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे और साइज इसका हम लोग कर देंगे 18, ठीक है। सेंटर कर देंगे, एडवांस में चलेंगे, इसको सेल्फ अलाइनमेंट कर देंगे सेंटर, ताकि ये सेंटर में आ जाए, ठीक है। फिर इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और इसका गैप कर देंगे 0, ठीक है। फिर इसको हम लोग पब्लिश कर देंगे। देखिए अब ये डिवाइडर को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। डिवाइडर में यहाँ पर सॉलिड है, डॉटेड है, ठीक है, डबल है, यहाँ पर डॉटेड है, ठीक है। तो डॉटेड हम कर देंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए अच्छे से आप देखिएगा तो ये डॉटेड ही है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं, एडवांस में चलते हैं और इसको हम लोग कर देते हैं 7, ठीक है। 8 करते हैं, 8 प्रॉपर है, पब्लिश कर देते हैं। फिर स्टाइल में चलते हैं, गैप ये 15 है, इसको हम लोग 12 करते हैं, ठीक है। फिर हम इसको पब्लिश कर देते हैं। तो देखिए अब जो हम अगर बड़ा करके देखें तो देखिए ये प्रॉपर आपको हमारा दिख रहा है ना। तो टेस्टिमोनियल्स का हेडिंग हो गया। अब फिर से एक कंटेनर लेंगे, यहाँ पर इसको ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। ये हमारा दूसरा कंटेनर हो गया, ओके। अब ये दूसरे कंटेनर को हम 100% दे देंगे साइज, ठीक है। उसके बाद फिर
इसमें हमें टेस्टिमोनियल्स ऐड ऑन करना है ना। तो प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे टेस्टिमोनियल्स। देखिए अब यहाँ पे एक रॉयल एड ऑन का टेस्टिमोनियल आ गया, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, रॉयल एड ऑन जो हमने एड ऑन किया है वो आ गया। ठीक है, अब इस सब को कट कर देंगे, केवल एक को रहने देंगे। ओके, यहाँ पर सेटिंग पर जाएंगे। चाहे सबसे पहले आइटम्स को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, आइटम में क्या है, सबसे पहला इसको सेलेक्ट करेंगे। इस कंटेंट को हम लोग क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। इसका हम लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करते हैं, फिर कॉपी टेक्स्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर हम आएंगे कोड में, इसको डिलीट कर देंगे, फिर हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो हमारा ये कॉपी पेस्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक जो है हमें फ़ोटो लगा देना है। मान लो हम इसका ये लगा देते हैं। ठीक है, एलिना का। ठीक है, और यहाँ पर ऑथर का नाम दे देते हैं एलिना डॉय। ठीक है, एलिना डॉय। ठीक है, ये नाम आ गया। ठीक है, आप प्रॉपर देखते जाइए। अब इसी को हम लोग जो है कॉपी कर देते हैं, यहाँ पर नाम दे देते हैं हम, यहाँ पर नाम देते हैं राम जी। ठीक है, और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं इनको। ठीक है, फिर उसके बाद इसको कॉपी करते हैं, फिर यहाँ पर हम लिख लेते हैं लक्ष्मण जी। ठीक है, और यहाँ पर फोटो सेलेक्ट करके ये कर देते हैं, मतलब 3 हमारा हो गया। ठीक है, देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और एक ये 3 हो गया। ठीक है, इनको भी नाम दे देते हैं हम लोग सीता जी। जब राम जी लक्ष्मण जी का हो गया तो सीता जी का भी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 3 हो गया। अब यहाँ पर अगर हम प्रॉपर देखें तो ये एक बार में 2 क्राउजल दिख रहा है, हमें एक ही दिखना चाहिए। तो सेटिंग में चलते हैं और यहाँ से देखिए कॉलम्स 2 हैं, इसको 1 कर देते हैं। ठीक है, ताकि एक बार में एक ही दिखेगा। फिर इसको हम पब्लिश कर देते हैं। अब देखिए ये राइट और लेफ्ट का जो ये आपको एरो है ये दिख रहा है, इसको हम लोग हटाते हैं। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टाइल में चलेंगे या फिर कंटेंट में ही यहाँ पर सेटिंग में ऑप्शन होगा पेजिनेशन का। देखिए ये पेजिनेशन है। ठीक है, ये नेविगेशन है, नेविगेशन को हम लोग ऑफ कर देंगे। तो नेविगेशन हट गया। ठीक है, उसके बाद हम इसको देखते हैं, ये लेफ्ट में है। ठीक है, ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, तो इसको हम लोग लेफ्ट में करेंगे। सबसे पहले स्टाइल में जाएंगे, कंटेंट में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लेकिन देखिए टॉप में कुछ भी नहीं दिया, केवल हमारा कंटेंट है ना। तो टॉप से हमें सब चीज़ हटाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले कलर वाइट है। ठीक है, ये भी वाइट है, तो बैकग्राउंड कलर हमें रहने देते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कंटेंट में चलकर सेटिंग में हम एक बार देखते हैं। यहाँ पर सेटिंग में रेटिंग हमें नहीं ज़रूरत है, रेटिंग को ऑफ कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ये ऊपर में लिखा हुआ है, आइटम्स में चलते हैं, ऑसम। ये ऑसम हमें लिखा हुआ नहीं चाहिए, तो यहाँ पर देखिए टाइटल में ये ऑसम लिखा है, इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये डिलीट हो गया। ओके, वैसे ही इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक है, फिर इसको भी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। ठीक है, ताकि तीनों में से ख़त्म हो गया। अब हम स्टाइल में आएंगे, कंटेंट में चलेंगे और यहाँ से हमें इसका टाइपोग्राफी चेंज करना है। ठीक है, तो देखिए ये पे बॉक्स शैडो है, बॉर्डर है, रेडियस है, ट्रायंगल है, डिस्टेंस। यहाँ पर टाइटल, ये टाइटल हमारा हो गया है, टाइटल तो हमने हटा दिया है। डिस्क्रिप्शन में आते हैं। ठीक है, ये टाइटल हो गया, फिर ये कंटेंट हो गया। कंटेंट मतलब ये वाला। ठीक है, तो कंटेंट पर हम लोग क्या करते हैं, टाइपोग्राफी को सिलेक्ट करते हैं और इसका साइज हम लोग देते हैं 20 का। ठीक है, 20 का हमने साइज दिया इसको, और इसका अलाइनमेंट जो है देखिए यहाँ पर कंटेंट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर अलाइनमेंट जो है इसको हम लोग लेफ्ट दे दिए, ताकि ये विथ यहाँ पर आ गया। ठीक है, देखिए क्योंकि ये इधर है। ओके, अगर हम इसका साइज और थोड़ा बढ़ाते हैं कंटेंट का, तो 21 सही है। फिर हम इसको अभी पब्लिश कर देते हैं ताकि इतना पे सेव रहेगा। फिर उसके बाद इसको हम लोगों को करना है अलाइनमेंट, है ना। टाइटल हो गया, कंटेंट यहाँ पर, कंटेंट के बाद ये डेट आ रहा है, यहाँ पर 7 days एगो लिखा हुआ है, इसको भी हमें नहीं चाहिए। तो कंटेंट में चलेंगे, यहाँ पर सेटिंग में चलेंगे और देखते हैं यहाँ से डेट हटाने का ऑप्शन है।
ये साइड स्क्रॉल को हम लोग 1 कर देंगे, ठीक है, ताकि एक बार में एक ही स्क्रॉल होगा। तो हमें डेट हटाने का ऑप्शन नहीं है, तो ये डेट हमारा बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा ही, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारा जो कंटेंट है, इसमें हम ये फ़ोटो वाले को देख लेते हैं, फ़ोटो हमें हटाने का है कि नहीं। मेटा में चलते हैं, ठीक है। पोजिशनिंग बॉटम है, ये लेफ़्ट कर देंगे, ठीक है, ये लेफ़्ट कर देंगे। फिर उसके बाद देखिए इमेज का पोजिशनिंग, ये सेंटर है, ये हमें इधर कर देंगे। फिर इसको हम लोग लेफ़्ट कर देंगे, लेफ़्ट करेंगे तो यहाँ पर इसका नाम आ गया। तो अब यहाँ पर हम लोग देखें तो ये प्रॉपर हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग ये देखते हैं इसका साइज, ठीक है। साइज अगर फ़ोटो का हम लोग देखें तो 65 है, ठीक है। डिस्टेंस अगर 8 देखें तो डिस्टेंस हम लोग इसका 15 कर देते हैं, ताकि ये थोड़ा सा और इधर आ जाए। फिर उसके बाद नेम टाइपोग्राफी का थोड़ा साइज हम लोग बढ़ा देते हैं, 15 कर देते हैं, ठीक है। और इसका जो जॉब वाला है उसको भी हम लोग कर देते हैं अप्रॉक्स 16। इसका भी साइज हम लोग जो है सोनी सीईओ का 16 कर दिए, फिर पब्लिश कर देंगे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर आपका बॉर्डर रेडियस दिया हुआ है, इसको हम लोग कर देते हैं 100, ठीक है, ताकि ये सर्कल हो जाएगा। तो अब देखिए अगर अलग अलग टेस्टिमोनियल्स का देखिएगा सबका सेम हो चुका है, ठीक है। एक का चेंज कीजिएगा सब ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि इसी के अंदर होता है। अब इसको पब्लिश कर दीजिए, तो ये हमारा टेस्टिमोनियल्स रेडी हो गया। अगर हम इसको ओपन करके देखें तो देखिए हमारा ये प्रॉपर हो गया है ना, उसी के जैसा सेम एज लग रहा है, ठीक है। अगर हम अपना ओरिजिनल का देखें और इसका देखें तो सेम एज हो गया। अब हमें केवल बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, ये कलर थोड़ा डिफरेंट है, तो इसका कलर हम लोग ले लेते हैं, पिक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसको, ठीक है। उसके बाद वेबसाइट डिज़ाइन पर चलेंगे हम अपना, और यहाँ से इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेंगे, स्टाइल को बैकग्राउंड कलर, फिर यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। तो कलर हमारा चेंज हो गया, सेम एज कलर इसका भी कर देना है, ठीक है। ये प्रॉपर दोनों एक जैसा हो गया, ओके। तो हमारा ये सेक्शन भी बन गया, मतलब हमारा 7th सेक्शन और 6th सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इससे पहले जो था एक मैंने जो आपके लिए छोड़ रखा हूँ, ठीक है, वो कौन सा, ये वाला। तो आई होप अब ये वाला आप खुद बना लोगे, क्योंकि मैंने एक टेस्टिमोनियल जो है आपको यहाँ पर बनाकर दिखा दिया। अब इसी का यूज करना है ऊपर में, और इस टाइप का डिज़ाइन देते हुए आपको बनाना है। अब आप किसी भी तरह का बहाना नहीं करोगे, प्रॉपर बनाओ, एक एक चीज़ को अच्छे से सीखो, ठीक है। और ये बन जाने के बाद आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उसका फ़ोटो क्लिक करके सेंड कर सकते हो, ठीक है। आपको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर जो लिखा हुआ है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो कि आपने ये बनाया है, देन मैं आपको आगे आपसे बात करूँगा, ठीक है। आई होप आपको जो मैंने वेबसाइट डिजाइनिंग का सर्विस पेज बनाना सिखाया आपको अच्छे से क्लैरिटी हो गया होगा। मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से हर एक एलिमेंट्स को यूज करना सिखाया हूं। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट या कंफ्यूजन है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपका उसका सोल्यूशन 3 to 4 आवर्स के अंदर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको मेरे साथ सीखकर आपके स्किल्स ग्रोथ हो रहे हैं, तो आप मुझे अपने तरफ से कोई भी एक कमेंट एक वर्ड में या फिर एक सेंटेंस में करके आप मुझे भी मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि मैं आगे का जो भी स्किल्स ग्रोथ वीडियोस अपलोड करूं उसे बनाने में पूरा डेडिकेशन के साथ एफर्ट लगाऊं। और अगर अभी तक आप लर्न टेनिस स्किल के फैमिली मेंबर नहीं बने हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि आगे का जो भी स्किल्स ग्रोथ वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा और आप ऑन टाइम मेरे साथ साथ उस वीडियो को देखोगे और अपने स्किल को और साथ ही साथ अपने बिजनेस को ग्रो करोगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस वेब डिजाइनिंग सर्विस पेज को रिस्पॉन्सिव करना सीखेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।